हम सभी के भीतर एक अद्भुत शक्ति निहित है, एक ऐसी ऊर्जा जिसे अभी तक पूरी तरह जागृत नहीं किया गया, जो हमारी इच्छा के अनुरूप आकार लेने के लिए प्रतीक्षारत है। यही वह रचनात्मक सार है जो हमें जीवंत बनाता है, हमारे अस्तित्व की आधारशिला, जीवन शक्ति। यह अदृश्य भले ही हो, लेकिन इसका प्रभाव निर्विवाद्य है। यह हमारे विचारों, भावनाओं, यहां तक कि हमारे चारों ओर निर्मित वास्तविकता को भी प्रभावित करती है। अनेक लोगों के लिए यह ऊर्जा अब भी एक रहस्य है, एक गूढ़ अवधारणा जिसे समझ पाना कठिन प्रतीत होता है। किंतु सत्य यही है कि यह ऊर्जा सर्वत्र व्याप्त है, सदा उपस्थित, जीवन और चेतना की लय में स्पंदित। प्रश्न केवल इतना है, क्या हम इस शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं? क्या इसे अपनी दिशा में प्रवाहित किया जा सकता है? इस वीडियो में आप जीवन ऊर्जा के अधिपत्य की ओर प्रथम कदम उठाएंगे। प्रेरित होंगे प्राचीन ओकल्ट विज्ञान की ज्ञानधारा, हर्मेटिक सिद्धांतों और सदियों से चली आ रही ची गोंग विधाओं से। तैयार हो जाइए अपने भीतर की सुप्त शक्ति को जगाने के लिए, एक ऐसी शक्ति जो जब पूर्ण नियंत्रण में हो, आपके मन, शरीर और वास्तविकता को रूपांतरित कर सकती है। ऊर्जा के अधिपत्य का पहला कदम है वास्तव में समझना कि ऊर्जा क्या है और यह अदृश्य संसार में किस प्रकार प्रकट होती है। इतिहास में विभिन्न नामों से इसे जाना गया, प्राण, ची, ईथर या बस जीवन शक्ति। फ्रांस बार्डन अपनी अमर कृति इनिशिएशन इनटू हर्मेटिक्स में ऊर्जा को वह मूल तत्व मानते हैं जो आत्मा, चेतना एवं भौतिक शरीर के मध्य सेतु का कार्य करती है। वे सचेत करते हैं, ऊर्जा के नियंत्रण के बिना मानव केवल एक पत्ता है जो हवाओं के रुख के अनुसार उड़ता है, ब्रह्मांड की ताकतों के समक्ष असहाय। यह जीवन शक्ति प्रत्येक अस्तित्व के पीछे की प्रेरक शक्ति है। दैनिक जीवन में यह हमारे स्वास्थ्य में जीवंतता, भावनाओं में तीव्रता और विचारों में दिशा के रूप में व्यक्त होती है। एलिफास लेवी इसे चुंबकीय तरल कहते हैं, एक सूक्ष्म परंतु महाशक्तिशाली सत्व जो समग्र ब्रह्मांड में फैला है, जिसे इच्छा शक्ति रूप दे सकती है। डॉगमा एंड रिचुअल ऑफ हाई मैजिक में वे इसकी तुलना एक नदी से करते हैं। यह स्वाभाविक रूप से बहती है, किंतु इसकी दिशा मोड़ी और बदली जा सकती है। लेवी के अनुसार इस ऊर्जा का रहस्य उसके प्रवाह के संपूर्ण नियंत्रण में निहित है। जो चुंबकीय तरल की प्रकृति को समझ लेता है, वह विचार को वास्तविकता, इच्छा को शक्ति और अपनी आत्मा को स्वयं प्रकाश में बदल सकता है। इस अवधारणा को समझने के लिए यह स्वीकारना आवश्यक है कि ऊर्जा हमसे अलग कोई चीज नहीं, बल्कि वही हमारी अपनी सारभूत सत्ता है, जिसे हमारे कर्मों, भावनाओं और विचारों द्वारा निरंतर रूप मिलता है। हर श्वास के साथ हम इस ऊर्जा के प्रवाह को संचालित और प्रभावित कर रहे होते हैं। अलिस्टर क्रॉली मैजिक विदाउट टीयर्स में ऊर्जा पर नियंत्रण के 3 मुख्य पहलुओं का वर्णन करते हैं। शरीर, भौतिक और जीवन ऊर्जा का संरक्षण पोषण श्वास और गति से होता है। मन, विचार और संकल्प कंपन उत्पन्न करते हैं जो ऊर्जा क्षेत्र का आकार गढ़ते हैं। आत्मा, सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली स्रोत, समस्त ऊर्जा की जड़। वे इस दार्शनिक आधार का सारांश एक अत्युत्तम उक्ति में देते हैं। मैजिक वह कला है जिसमें अनुशासित इच्छा द्वारा वास्तविकता परिवर्तित की जाती है और इच्छा स्वयं ऊर्जा का सर्वशुद्ध रूप है। चीनी दर्शन तथा ची गोंग की हजारों वर्ष पुरानी कला में ऊर्जा को श्वास द्वारा प्रवाहित करने की विधि है। यह ची एक सार्वत्रिक जीवन शक्ति के रूप में सब कुछ में विराजमान मानी जाती है। यह जीवनदायिनी श्वास है, वही सत्व जो शरीर के कण कण में प्राण संचार करता है, मन का पोषण करता है और आत्मा को उर्वर शक्ति देता है। सैद्धांतिक अवधारणाओं से परे चीगोंग ऊर्जा का प्रत्यक्ष और व्यावहारिक अनुभव देता है। यह सिखाता है कि ऊर्जा केवल कोई विश्वास करने योग्य बात नहीं है, बल्कि इसे भौतिक स्तर पर महसूस और नियंत्रित किया जा सकता है। इन प्राचीन तकनीकों के लाभ हैं तंत्रिका तंत्र का संतुलन, रक्त संचार का उन्नयन, शरीर के प्रति अद्भुत संवेदनशीलता और जागरूकता। ताओ मत की परंपरा में ची यिन और यांग के एकत्व से जन्मती है। ये 2 विपरीत किंतु पूरक शक्तियां हैं, ब्रह्मांडीय संतुलन का आधार। ची 2 स्तरों पर विद्यमान रहती है,
भौतिक और जैविक स्तर, पाचन, रक्त संचार और अंगों के कार्य को जटिल मेरिडियन तंत्रों के माध्यम से नियंत्रित करती है। अभौतिक और आत्मिक स्तर विचार, भावना और चेतना की स्पष्टता का आधार है। जब चीज स्वतंत्रता से बहती है तब समरसता, स्पष्टता और संतुलन स्थापित होते हैं, किंतु जब इसका प्रवाह अवरुद्ध हो तब संकट, भावनात्मक अस्थिरता और रोग जन्म लेते हैं। ऊंचे स्तरों पर ची व्यक्ति और ब्रह्मांड के मध्य सेतु बनती है, आत्मिक विकास और यथार्थ के नियंत्रित साक्षात्कार का माध्यम। शरीर में 12 प्रमुख मेरिडियन होते हैं जो ऊर्जा के मार्ग हैं और सीधे हृदय, जिगर, गुर्दे जैसे महत्वपूर्ण अंगों से जुड़े होते हैं। इसके परे 8 असाधारण मेरिडियन ऊर्जा के भंडार और नियंत्रण का कार्य करते हैं। वे जीवन शक्ति को संचित कर संपूर्ण प्रणाली को संतुलित रखते हैं। जब ची का प्रवाह सामंजस्यपूर्ण हो, शरीर स्वस्थ, सशक्त और स्पष्ट रहता है, परंतु तन, मन अथवा भावना में अवरोध आते ही रोग और विषमता प्रकट होने लगती है। इन मेरिडियन की कल्पना कीजिए, मानव शरीर की भूमि में प्रवाहित होते उन नदियों की तरह जिनसे हर कोना सिंचित होता है। यदि जल निर्बाध बहता है तो भूमि उपजाऊ होती है। यदि प्रवाह रुक जाए, जल सड़ जाता है, जिससे अव्यवस्था, विकार और जड़ता उत्पन्न होती है। इसी संतुलन को संजोए रखना है ची गोंग का मूल, जिससे ऊर्जा शरीर, मन और आत्मा में निर्बाध प्रवाहित रह सके। गूढ़ विद्या की संसार में एक अकाट्य सत्य है, विचार ही ऊर्जा अधिपत्य की मूल कुंजी है। कोई भी बाह्य शक्ति पर अधिकार करने से पूर्व सर्वप्रथम उसे अपने भीतर की ऊर्जा को समझना और साधना अनिवार्य है। फ्रांज बार्डन अपनी ऐतिहासिक कृति इनिशिएशन इनटू हर्मेटिक्स में कहते हैं, अनुशासित मस्तिष्क के बिना ऊर्जा नियंत्रण असंभव है। मन ऊर्जा के प्रवाह का संचालक और उसकी संरचना की आधारशिला है। वही शक्ति जो ऊर्जा को दिशा, प्रवाह और आकार देती है। तिब्बती बोन परंपरा में मन को सार्वत्रिक ऊर्जा का चुंबक माना गया है। हमारे विचार, भावनाएं और संकल्प कोई निष्क्रिय घटक नहीं, बल्कि वे शक्तियां हैं। वे ऊर्जा को आकार देती हैं, मोड़ती हैं, उसकी दिशा निर्धारित करती हैं, भीतर और बाहर दोनों तरफ। ऊर्जा अधिपत्य का अर्थ है इस सार्वभौमिक नियम को स्वीकारना। बाह्य शक्ति को नियंत्रित करने से पूर्व विचार स्वच्छ, एकाग्र और साधित होना चाहिए। और इसकी यात्रा की शुरुआत कहां से होती है? आत्ममंथन से, क्योंकि सच्ची शक्ति बाहरी दुनिया के नियंत्रण से नहीं, बल्कि अपने स्व को शासित करने से प्रकट होती है। ऊर्जा अधिपत्य की ओर प्रथम पग अपने ऊर्जा अधिपत्य की यात्रा छोटे छोटे लेकिन अत्यंत रूपांतरकारी कदमों से आरंभ होती है। इस प्रभुता से पूर्व आपको अपने भीतर छिपी ऊर्जा के प्रति पूर्ण जागरूकता विकसित करनी होगी। भौतिक शरीर केवल मांस और अस्थियां नहीं, बल्कि यह ऊर्जा का पात्र है, दृश्य और अदृश्य के बीच एक सेतु। इस प्रवाह को दिशा देने के लिए आपको अपने शरीर से गहरा संबंध स्थापित करना होगा। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, अपने भीतर की ऊर्जा का स्मरण करें, जो शांत है, प्रतीक्षारत है, जागृत होने को तत्पर। प्रथम चरण, ऊर्जा का अनुभव। एक शांत स्थान चुनें, सुखपूर्वक बैठें या लेटें। आंखें बंद करके अपना ध्यान श्वास पर केंद्रित करें। अब अपना ध्यान पैरों की ओर ले जाएं। धीरे धीरे अपनी चेतना को ऊपर की ओर प्रवाहित करें। पैर, कमर, उदर, छाती, हाथ, गला और फिर सिर के शिखर तक। जैसे जैसे चेतना गतिमान हो, सजग रहें। क्या आप ऊष्मा, हल्का कंपन, झुंझुनाहट या त्वचा के नीचे कोमल विद्युत लहरों सा कुछ अनुभव करते हैं? हर श्वास के संग कल्पना करें कि ऊर्जा आपके शरीर के प्रत्येक हिस्से को सक्रिय कर रही है। हर सांस छोड़ते हुए महसूस करें, तनाव दूर हो रहा है और शुद्ध ऊर्जा बह रही है। यह अभ्यास प्रतिदिन 5 से 10 मिनट करें। यह सरल साधना आपकी संवेदनशीलता बढ़ाएगी, शरीर को शिथिल करेगी और ऊर्जा नाड़ियों को गहराई से साधन के लिए तैयार करेगी। दूसरा चरण, श्वास का नियंत्रण। एलिफास लेवी ने कहा था, श्वास वही साधन है जिससे हम चुंबकीय तरल को आत्मसात और वितरित कर सकते हैं। ची गोंग में ऊर्जा साधना की शुरुआत श्वास को नियंत्रित करने से होती है। अब समय है शुद्ध सांस लेना सीखने का।
सीधे बैठें या लेट जाएं। एक हाथ पेट पर, दूसरा छाती पर रखें। नाक से गहरी सांस लें। पेट को इस तरह फैलने दें मानो कोई विशाल जलाशय भर रहा हो। सीना स्थिर रहे। कुछ क्षण रोकें। अब मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ें। पेट को स्वाभाविक रूप से संकुचित होने दें। उस सांस को महसूस करें। उस ऊर्जा को महसूस करें जो उसके साथ प्रवाहित हो रही है। 10 श्वास चक्र 2 बार प्रतिदिन करें। यह अभ्यास न केवल मन को शांत करता है बल्कि आपकी ऊर्जा प्रणाली को संतुलित करता है और डांटियन नाभि के ठीक नीचे स्थित शक्ति केंद्र को सक्रिय करता है, जो आपकी समस्त ऊर्जा साधना का मूल स्रोत है। तीसरा चरण, हाथों में ऊर्जा का अनुभव। अब हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। समय है अपनी हथेलियों में ऊर्जा का प्रत्यक्ष अनुभव करने का। सीधे बैठें, मेरुदंड सीधा रखें। दोनों हाथ छाती के सामने उठाएं। हथेलियों को आमने सामने रखें। 3 गहरी सांसें लें। अगली सांस भरते समय पेट और फेफड़ों को पूरी तरह भरें। 4 सेकंड रोकें। सांस छोड़ते हुए अपनी हथेलियों में कोमल उष्णता का विस्तार कल्पित करें। हर सांस के साथ देखें कि ऊर्जा शरीर से बहती हुई दोनों हथेलियों के मध्य एकत्र हो रही है। दोनों हथेलियों के बीच के अंतर को महसूस करें। क्या आप वहां कोमल दबाव, हल्की गर्मी या सूक्ष्म चुंबकीय आकर्षण अनुभव करते हैं? सजग रहें, श्वास लें, अनुभूति करें। यह अभ्यास प्रतिदिन 5 मिनट करें। शीघ्र ही आप न केवल इस ऊर्जा को अनुभव करेंगे बल्कि इसे नियंत्रित भी करने लगेंगे। और जब यह हो जाएगा, आप अगली सीढ़ी पर बढ़ने के लिए तैयार होंगे। भावनाएं रंग हैं, विचार तुलिका है और ब्रह्मांड वह असीमित कैनवास है जहां वास्तविकता का आकार रचा जाता है। आप जो महसूस करते हैं वही अंततः आप रचते हैं। ऊर्जा के अधिपत्य के लिए भावनाओं पर अधिकार अनिवार्य है। भावनात्मक संतुलन केवल मानसिक स्थिति नहीं बल्कि ऊर्जा नियंत्रण का मूल स्तंभ है। भावनाएं केवल क्षणिक विचार या अमूर्त अनुभूति नहीं बल्कि यह शुद्धतम स्वरूप में ऊर्जा होती है जो आपके अंदर और चारों ओर ची प्रवाह को गढ़ती है। इसीलिए प्रत्येक भावना, चाहे वे आनंद की लहर हो या भय की कंपन, आपकी ऊर्जा क्षेत्र को बदलने और अंततः आपकी प्रत्यक्ष अनुभूति को रूप देने में सक्षम है। चीगोंग, हर्मेटिज्म और कई प्राचीन परंपराओं में भावनाएं शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को तय करती हैं। यह केवल रूपक नहीं बल्कि एक मौलिक सत्य है। सकारात्मक भावनाएं प्रेम, आनंद, कृतज्ञता ऊर्जा को फैलाती हैं, इसके प्रवाह को मुक्त करती हैं, कंपन की आवृत्ति ऊंची करती है, ऊर्जा निर्बाध बहती है। जब मन निर्मल हो, तन सशक्त एवं आत्मा ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्षेत्र में सुसंगत हो। परंतु नकारात्मक भावनाएं क्रोध, भय, विषाद इसके विपरीत कार्य करती है। ये अवरोध उत्पन्न करती है, ऊर्जा के प्रवाह को बाधित कर उसे जड़ बनाती है। और जब ऊर्जा स्थिर हो जाती है तो विषमता और विषमयता गहराने लगती है, प्रथम मन से, फिर तन में और अंतत आत्मा में। इसीलिए ऊर्जा का असली अधिपत्य केवल बाहरी शक्तियों को नियंत्रित करना नहीं बल्कि भावनात्मक सजगता और अनुशासन विकसित करना है। क्योंकि आप जो महसूस करते हैं वही आप हैं और जैसे आप हैं वही ऊर्जा आप ब्रह्मांड को भेजते हैं। चीगोंग में असंतुलित भावनाएं न केवल मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं बल्कि सीधे ऊर्जा प्रणाली को बाधित कर देती है। हर भावना किसी विशेष अंग के साथ अनुनाद करती है, उसके कार्य को प्रभावित कर ची प्रवाह में परिवर्तन लाती है। क्रोध यकृत एवं हृदय को जलाता है, भीतरी संचन में अवरोध उत्पन्न करता है। भय गुर्दे को दुर्बल करता, जीवन ऊर्जा की क्षीणता और आत्मा की जड़ता लाता है। शोक फेफड़ों पर भार डालता है, श्वास को रोकता और ऊर्जा प्रवाह को संकुचित करता है। पश्चिमी गूढ़ परंपराओं में असंयमित भावनाएं अभिव्यक्ति की राह में बाधा मानती जाती है। कारण यह नहीं कि वे मूलतः नकारात्मक हैं बल्कि इसलिए कि वे ऊर्जा का दुरुपयोग करती हैं। इच्छा की स्पष्टता और संकल्प का बल क्षीण हो जाता है। बिना नियंत्रण की भावना अस्थिर वायु की भांति है जो ऊर्जा क्षेत्र में गड़बड़ी लाती है, उद्देश्यपूर्ण दिशा निर्धारण असंभव कर देती है।
कुछ निर्मित करने, ऊर्जा को नियंत्रित करने और यथार्थ गढ़ने के लिए भावनात्मक संतुलन अपरिहार्य है, क्योंकि आपके अनुभव की गुणवत्ता आपकी ऊर्जित भावनाओं पर निर्भर है। संगतिपूर्ण भावनाएं सशक्त, स्पष्ट और चुंबकीय ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण करती है, जिससे ऊर्जा प्रवीणता से और पूर्ण उद्देश्य निश्चितता से प्रवाहित होती है। ऊर्जा सदा ध्यान का अनुसरण करती है। असंयमित भावना से भरे विचार ऊर्जा को एक लक्ष्य पर केंद्रित नहीं कर सकते। अलिस्टर क्रॉली ने एक गूढ़ सत्य प्रकट किया है। ऊर्जा के भीतर कोई नैतिकता अंतर्निहित नहीं होती। वह न तो न्याय करती है, न ही दंडित। वह केवल उसे संचालित करने वाले के संकल्प और भावनात्मक अवस्था पर प्रतिक्रिया करती है। अर्थात ऊर्जा की कोई भी कार्रवाई, चाहे रचनात्मक हो या विध्वंसकारी, उसके स्वभाव से नहीं, बल्कि उसमें निहित अभिप्राय और इच्छा शक्ति की स्पष्टता से निर्देशित होती है। ऊर्जा संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रवहमान है। वह उन्हीं की इच्छा और एकाग्रता के अनुरूप प्रवाहित होती है जिन्होंने इसे साधा है। सच्ची शक्ति केवल ऊर्जा को गतिशील करने में नहीं, बल्कि उस प्रज्ञा में है जो उसे आकार और दिशा देती है। निर्णायक रूप से सोचने, अनुभव करने और एकाग्रचित्त रहने की सामर्थ्य प्रत्येक अभिव्यक्ति की प्रथम कड़ी है, चाहे वह भौतिक, मानसिक या आध्यात्मिक जगत में हो। इच्छा वह बीजारोपण है, एकाग्रता वह शक्ति जिससे वह अंकुरित होती है। स्पष्ट और सचेत अभिप्राय कोई क्षणिक अभिलाषा नहीं, वह तात्कालिक कामना या मन की उथल पुथल से उत्पन्न नहीं होता। सच्चा अभिप्राय आत्मा और हृदय की गहराई से, पूर्ण स्पष्टता से और सच्ची खोज से उत्पन्न होता है। जब आप अपने भीतर यह संकल्प जन्माते हैं तो यह केवल विचार नहीं, बल्कि ऊर्जा का आज्ञा स्वरूप हो जाता है, जो उस विशेष कंपन के अनुसार वास्तविकता को गढ़ना आरंभ करता है। मन इस संकल्प के अनुरूप हो जाता है और उसका मार्ग स्वयमेव प्रशस्त होने लगता है। यह शक्ति चिकित्सा, परिवर्तन अथवा उच्चतर चेतना की प्राप्ति तक प्रयोग की जा सकती है, परंतु इसके लिए केवल साधारण इच्छा नहीं, बल्कि पूरी निष्ठा, सजग उपस्थिति और ऊर्जा संचलन में पूर्ण समर्पण आवश्यक है। एकाग्रता सृष्टि की आधारशिला। यदि इच्छा लक्ष्य निर्धारित करती है तो एकाग्रता वह शक्ति है जो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ऊर्जा को केंद्रित रखती है। एकाग्रता मानसिक क्रिया है। उससे तात्पर्य है समस्त मानसिक ऊर्जा का एक बिंदु पर संकलन। इसके अभाव में ऊर्जा बिखरती है, अभिव्यक्ति की शक्ति मंद हो जाती है। मानव मन स्वाभाविक रूप से चंचल है, विचार से विचार पर कूदता, आसानी से विचलित होता है। इसीलिए ऊर्जा अधिपत्य की यात्रा मानसिक अनुशासन से प्रारंभ होती है। जब आप सजगता और निरंतरता सहित अपनी चेतना को एक लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं तो जीवन ऊर्जा की प्रवाह को सशक्त, प्रबल और उद्दीप्त बना देते हैं। यही कारण है कोई भी सच्चा साधक, कोई भी ऊर्जा अधिपति ध्यान साधना की अनदेखी नहीं कर सकता। धारणा योग में एकाग्रता की महाशक्ति, योग साधना में एकाग्रता धारणा मुख्य आधार है। धारणा योग के उच्च सोपानों में से एक है, जिसमें साधक मन को पूर्णतया किसी एक वस्तु पर, चाहे वह चक्र हो, श्वास हो, दिव्य दृश्य हो या पवित्र ध्वनि, केंद्रित करना सीखता है। इसकी साधना ऊर्जा को लक्ष्य की ओर गति देने की क्षमता बढ़ाती है, जिससे अभिव्यक्ति स्पष्ट और त्वरित होती है। प्राणायाम श्वास द्वारा ऊर्जा का संचालन। अब हम संकल्प और एकाग्रता की समझ को एक शक्तिशाली प्राणायाम विधि में लागू करेंगे, जिसका उद्देश्य न केवल श्वास का नियंत्रण, बल्कि जीवन ऊर्जा का संचालन और विस्तार भी है। श्वास कोई साधारण जैविक प्रक्रिया नहीं, यह भीतर और बाहर की दुनिया के मध्य द्वार है। प्रत्येक श्वास के साथ ब्रह्मांड से ऊर्जा का लेन देन है। प्रत्येक सांस छोड़ने में तनाव, ठहरी भावनाएं और ऊर्जा के अवरोध मुक्त होते हैं। लेकिन ऊर्जा को पूर्ण रूपेण साधने हेतु श्वास को सजग, सचेतन अभ्यास बनाना होगा। नाड़ी शोधन वैकल्पिक नासिका श्वसन प्राचीन प्राणायामों में सर्वश्रेष्ठ है। नाड़ी शोधन वैकल्पिक नासिका श्वास यह मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों में ऊर्जा के प्रवाह का संतुलन करता है, ऊर्जा मार्गों को निर्मल करता है और हमारे भीतर की द्वैत को सुसंगत करता है। यह सूर्य और चंद्र, पुरुष और स्त्री,
सक्रिय और ग्रहणशील शक्तियों के संतुलन का प्रतीक है। अभ्यास करने की विधि। सहजता से बैठें, रीढ़ सीधी हो। दाएं नासिका छिद्र को दाएं अंगूठे से बंद करें, बाएं छिद्र से श्वास भरें। अब बाएं नासिका छिद्र को अनामिका से बंद करें, दायां आंख खोलें और पूरी श्वास निकालें। दाएं से ही श्वास भरें, बंद करें, फिर बाएं से श्वास बाहर। इसी प्रकार बारी बारी श्वास गति धीमी, गहरी और सचेतन रखें। यह अभ्यास न केवल मन को शांत करता है, बल्कि मानसिक स्पष्टता, भीतरी संतुलन और एकाग्रता को प्रबल बनाता है। ऊर्जा साधना। आत्म विकास की पथ यात्रा। ऊर्जा अधिपत्य आत्म खोज और विकास की यात्रा है। छोटे छोटे कदमों से आरंभ करें। अपने शरीर की स्थिति पर ध्यान दें, सजगता से श्वास लें, ध्यान करें, दृश्य कल्पना का अभ्यास करें और सर्वाधिक महत्वपूर्ण, अपना अभिप्राय स्पष्ट रखें। समय के साथ आप पाएंगे कि आपकी ऊर्जा अधिक सशक्त, सामंजस्यपूर्ण तथा नियंत्रित होती जा रही है। जीवन ऊर्जा सदा आपके भीतर रही है, बस जागृत होने और प्रयुक्त होने की प्रतीक्षा करती रही है। और जब आप इसे सचेतन ढंग से नियंत्रित करना सीख जाते हैं, आप अपनी वास्तविकता के जागृत सर्जक बन जाते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस यात्रा के दौरान आपने क्या अनुभव किया? क्या कभी ऐसा क्षण आया जब आपको अपनी ऊर्जा में परिवर्तन, विकास या किसी विशाल शक्ति के साथ सामंजस्य का अनुभव हुआ? आपकी दृष्टि में अभिप्राय, एकाग्रता और ऊर्जा नियंत्रण के बीच क्या संबंध है? अपने अनुभव नीचे टिप्पणी में साझा करें। आइए हम सब इस अनुसंधान को साथ में आगे बढ़ाएं, उन रहस्यों को जानें जो अनंत समय से हमारी आंखों के सामने छिपे हुए हैं। यदि यह ज्ञान आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफाई करें, ताकि आप आगे आने वाले और विषयों से कभी चूके नहीं, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। शक्ति की साधना लंबी यात्रा है, पर हम सब मिलकर इसे पार करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।